यमुना तेरी, दिल्ली तेरी, यमुना तेरी, दिल्ली तेरी, यमुना तेरी, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल, हाय हाय, दिल्ली तेरी, यमुना केजरीवाल, हाय हाय, केजरीवाल, हाय हाय, केजरीवाल, हाय हाय, केजरीवाल, हाय हाय, दिल्ली तेरी, दिल्ली तेरी, दिल्ली तेरी, केजरीवाल, हाय हाय, केजरीवाल, हाय हाय, दिल्ली तेरी, तेरी, दिल्ली तेरी। एक मैं इधर चलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जी एक हफ्ते तक इस यमुना का पानी पी के दिखाएं। हम पूरी दिल्ली से अपील करेंगे कि वो उन्हें वोट दे, नहीं तो ये गद्दी छोड़ दें वो, और ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसकी प्राथमिकता दिल्ली का स्वच्छ जल, दिल्ली की स्वच्छ प्राणवायु हो। जी, आप यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, यमुना किनारे है, यमुना के हालात बदहाल हैं, क्या वजह है कि आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? और जो छठ मनाई जा रही है, रजिस्टर्ड छठ घाट भी तैयार किए गए हैं, यमुना किनारे भी छठ घाट बनाने की बात की है, लेकिन हालात बदहाल हैं। देखो सर, बात यदि हम छठ मनाने की करें तो लगभग दिल्ली के अंदर 20 लाख लोग ऐसे हैं, यूपी बिहार पूर्वांचल के, जो इस त्यौहार को मनाते हैं। ये आस्था का एक अलग विषय है। सरकार का हमारी आस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है। सरकार की यदि कहीं प्राथमिकता है तो वो गंदा पानी पिला के हमारे लोगों को मारने की, जहरीली हवा में सांस लेके हमारे लोगों को मारने की, और उसमें से यदि कुछ लोग बचते हैं तो इनके मंत्री उन बचे हुए लोगों का कहीं सामूहिक धर्मांतरण कराने का कार्य, सामूहिक धर्मांतरण कराने का कार्य पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। यमुना की सफाई का जो पैसा था वो सारा पैसा ये अपने चुनावी प्रचार के पर्यटन में उड़ा चुके हैं। इन्होंने 2014 में एक बात कही थी कि हम 1 साल के अंदर यमुना में स्नान करा देंगे। फिर दूसरे चुनाव में इन्होंने एक बात कही कि हम 2 साल के अंदर यमुना में सबको स्नान करा देंगे। और इस साल जुलाई में इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहते हैं पर्यावरण प्रवाह के कारण यमुना अब कभी भी स्नान के योग्य नहीं होगी। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था उसमें लगभग 24 प्रोजेक्ट आए थे। उन 24 प्रोजेक्ट में से सबसे ज़्यादा 13 प्रोजेक्ट दिल्ली को मिले, जिन 13 प्रोजेक्ट में से अभी तक 2 प्रोजेक्ट का भी काम पूरा नहीं हुआ। लाखों करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी माँ यमुना आज खुद अपनी सांसों के लिए सिसक रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस बात की जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही किसकी है? यदि समाज जाके बात करे कि भाई आप हमें यमुना का गंदा जल क्यों पिला रहे हैं, आपने चुनावी घोषणा की थी, आपने चुनाव में वादा किया था, आपने ये बात रखी थी कि हम आपको स्वच्छ जल पिलाएंगे, आपने ये बात रखी थी कि हम यमुना के तटों का सौंदर्यीकरण करेंगे, उस यमुना के तटों का सौंदर्यीकरण अब तक क्यों नहीं हुआ? ये इस बात की जिम्मेदारी किसकी है और ये लेट लतीफ़ी के ऊपर जवाबदारी किसकी है? 3 बार चुनाव हो गए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, उसके बाद फिर दोबारा से अब चुनाव आ जाएंगे 2024 में, फिर एक चुनावी मुद्दा होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे जीवन जीने का विषय क्या किसी सरकार के चुनावी घोषणा पत्र का मात्र एक मुद्दा है? इस बार भी माँ यमुना सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों तक सीमित रहेगी, या मैं पूछता हूँ कि यमुना की इस बदहाली की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2005 की बात है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हल्फनामा दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने उस समय की एक बात कही कांग्रेस सरकार ने कि हम टेम्स नदी की तर्ज पर इस नदी को साफ करेंगे, इसके तटों का सौंदर्यीकरण करेंगे। लेकिन 2005 से लेकर 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, यमुना की कोई सुनवाई नहीं हुई, यमुना की बेबसी और बदहाली की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। अब उसके बाद 2016 में माननीय केजरीवाल जी ने पर्यावरण दिवस के दिन एक संकल्प लिया। उस संकल्प की भी क्या स्थिति है? आप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर यमुना है, आप जाके देख सकते हैं। लगभग 18 सालों से यमुना के प्रदूषण की मुक्ति का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो आज भी सिर्फ मुद्दा है। कब तक हमारी आस्था को सिर्फ मुद्दा बनाकर रखा जाएगा? और आप हमारी आस्था को भी दरकिनार करें। देश की सरकारें सेकुलर हैं, संविधान सेकुलर है। आप हमारे पीने के पानी के ऊपर बात कीजिए, आप हमारी सांस लेने की प्राणवायु के ऊपर बात कीजिए। हमें राइट टू लिव है, हमें जीने का अधिकार है। इनकी सरकारें हमें गंदा पानी पिला रही हैं, जबरदस्ती गंदा पानी पिला रही हैं।
ये सरकार इतनी भ्रष्टाचारी सरकार है कि निरंतर कहीं ना कहीं जारी है फैक्ट्रियों से निकलना गंदा पानी, और ये भ्रष्टाचार लेकर उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये निरंतर जारी है। हर बार सरकार की ओर से यमुना की सफाई को लेकर के बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पा रही है। जो कि मैं ये कह रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जवाबदेही किसकी है? ये यमुना का जो विषय है, ये जो हमारे जीवन का विषय है, ये जो हमारी आस्था का विषय है, ये जो पीने के पानी का विषय है, ये जो जलीय जीव जंतुओं का विषय है, ये जो पर्यावरण का विषय है, ये कब तक मुद्दा, चुनावी मुद्दा बन के रहेगा? देश की कितनी नदियाँ अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, इसी तरह यमुना भी यदि दिल्ली से निकलती है तो यमुना का अस्तित्व समाप्त समझो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लगभग 1300 किलोमीटर का यमुनोत्री से यमुना निकलती है और इलाहाबाद तक 1320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और दिल्ली में यहाँ पल्ला गांव से लेकर ओखला ब्रिज तक 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली में बहती है, और पूरी यमुना का कुल प्रतिशत का 85% भाग प्रदूषण का अकेला दिल्ली में होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं, इस बात की जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी, इस बात के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। वो समाज में आए, अपनी गलती स्वीकार करें और अपना पद छोड़े। ऐसी सरकार का चयन करेगी जिसकी प्राथमिकता दिल्ली के स्वच्छ जल को होगी, दिल्ली में स्वच्छ प्राणवायु को होगी, ना कि अन्य राज्यों में जाकर अपने चुनावी प्रचार करना। आज आप धरने पर बैठे हैं, आपका धरना नहीं है, हमारा सत्याग्रह है। हम 24 घंटे के लिए सत्याग्रह पर बैठे हैं। यदि सरकार की ओर से 1 महीने में धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया, यदि सरकार की ओर से स्वच्छ जल और स्वच्छ प्राणवायु के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो उसके बाद हम अगले चरण में 3 दिवस का सत्याग्रह करेंगे, और इस बार हम सत्याग्रह केजरीवाल के आवास के बाहर करेंगे।